Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video, we will start next chapter यानी कि यूनिट 4. चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज और हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन 1, 2 एंड 3. चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है यूज द फिगर टू नेम, यानी कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपने सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी है जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो आपने लिखनी है. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है इसमें 5 पॉइंट्स, तो आपको 5 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं. तो 5 पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा यहां से ले लो. पहला पॉइंट हमारे पास डी है, उसके बाद पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ई है, और उसके बाद पॉइंट हो जाएगा ओ, उसके बाद लिख लो आप बी, और लास्ट में हम लिख लेंगे एंड सी. यानी कि आपके पास जो है ये पॉइंट्स होंगे. तो पॉइंट कैसे होते हैं, जिसको हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम पॉइंट. सेकंड है हमारे पास अ लाइन. अब इसमें हमने जो है लाइन बतानी है, एक ही लाइन बतानी है, कोई सी भी आप दे दो इसमें. तो हम यहां पे जो है बी डी ले लेते हैं, यहां पे हम लिख लेंगे बी और डी, कोई सी भी आप वन एग्जांपल ले सकते हैं. तो लाइन में हम कैसे शो करते हैं, ऊपर से जो है दोनों साइड में जो है हमने एरो लगाना है, इसका मतलब होता है लाइन. लाइन का मतलब होता है जिसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है और लाइन के जो है कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. पहली बात है, लाइन में डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, इनडेफिनेट लेंथ होती है जिसको हम नहीं नाप सकते. और दूसरी चीज है, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं. तो हमने लाइन में लिया यहां पे बी डी. उसके बाद है इसमें सी पार्ट है हमारे पास 4 रेज. तो हमें जो है 4 रेज बतानी है इसमें. तो रेज कौन सी होती है, किसको बोलते हैं, रे. रे का जो है 1 एंड पॉइंट होता है और इसकी जो लेंथ है वो भी इनडेफिनेट होती है. तो यानी कि हम यहां से ले लेते हैं रेज. सबसे पहले हम लिख लेंगे ओ डी, और रे को जो है हम कैसे शो करते हैं, सीधी लाइन और एक तरफ हमने एरो लगाना है, इसको हम बोलते हैं रे. पहली हमने ली, हमने कितनी चाहिए, 4 रेज चाहिए, तो ओ डी हो गया. उसके बाद ले लो ओ सी, कॉमा लगा के यहां बन जाएगा ओ सी. इसमें भी हम इस तरह से जो है हम इसमें रे का साइन लगा देंगे. उसके बाद थर्ड हमारे पास हो जाएगी ओ बी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ओ बी. इसमें भी हम क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे. उसके बाद हम जो है ओ ई ले लेंगे और हम यहाँ पे लिख लेंगे ओ ई, और साथ में यहाँ पे लगा देंगे एरो. तो यानी कि ये बन गया हमारे पास 4 रेज. उसके बाद डी में पूछा है 5 लाइन सेगमेंट्स. अब हमने 5 लाइन सेगमेंट्स बतानी है. लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और डेफिनेट जो है लेंथ होती है. तो हम जो है यहीं से ले लेते हैं, पहला पॉइंट ले लेते हैं हम डी ई, और इसको जो है हम कैसे में शो करते हैं, सीधी इसके ऊपर एक लाइन लगानी है बस, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है 5 ले लेने हमने, तो हम ले लेंगे ई ओ, इसके ऊपर भी लगा देंगे. उसके बाद ओ से सी ले लो, इसके ऊपर भी लगा देंगे. फिर हम जो है ओ से बी ले लेते हैं, इसके ऊपर जो है हम जो है लाइन सेगमेंट का साइन लगा देंगे. फिर ओ डी ले लेते हैं. तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं कि जो रे होती है, जो लाइन होती है, सबसे पहले मैं लाइन के बारे में बताता हूं. लाइन की जो है लेंथ जो है इनडेफिनेट होती है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको हम जो है इस तरह से शो करते हैं. और जो रे होती है उसका 1 एंड पॉइंट होता है और इनडेफिनेट भी लेंथ होती है लाइन की तरह, लेकिन हम इसको कैसे शो करते हैं, एक तरफ एरो लगा के. और तीसरी जो चीज़ है इसमें हमारे पास है वो है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसकी फिक्स्ड जो है हमारे पास लाइन फिक्स्ड जो है
लाइन सेगमेंट होती है, फिक्स्ड होती है, यानी कि डेफिनेट इसकी लेंथ होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है इसकी, या 4 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इसके जो है 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन पॉइंट्स। हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, ये 4 पॉइंट्स है, ए बी सी एंड डी। तो इससे हमने क्या करना, लाइन बनानी है। कितनी लाइनें बनानी है? 12, मतलब सारी की सारी जो है लाइनें जितनी इसमें बन सकती है। तो सबसे पहले हम जो है ए पॉइंट को ले लेते हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ए बी, और लाइन में हम कैसे शो करते हैं, दोनों साइड एरो लगा के। अब जो है ए सी ले लेंगे, उसके बाद ए डी, फिर हम बी पॉइंट से लेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बी ए, दोनों तरफ एरो लगाना है। उसके बाद हम बी सी, फिर बी डी, फिर अब सी पॉइंट लेंगे, सी ए, उसके बाद सी बी, उसके बाद सी डी, अब डी पॉइंट पहले लेंगे, तो यानी कि डी ए, फिर आएगा डी बी, फिर आएगा डी सी। अब हम इसको काउंट कर लेते तो हमारे पास 12 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले इसको कैसे करना है, पहले ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, उसके बाद बी से स्टार्ट करना है, बी ए, बी सी, बी डी, फिर सी से स्टार्ट करना है, सी ए, सी बी, सी डी, फिर डी से स्टार्ट करना है, डी ए, डी बी, डी सी। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर्स टू नेम। हमारे पास ये फिगर दी है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास पहला है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। एक ऐसी लाइन जो है आपको यहाँ पे बतानी है जिस पे ई पॉइंट आ रहा है। अब देखिए, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ई एफ भी हो सकती है, ई एफ पे भी हमारे पास जो है ये भी लाइन है, ई एफ जो है हमारे पास ऐसी लाइन है, या फिर ए ई भी हो सकती है, डी ई लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हम जो है इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे इसका आंसर ई एफ। तो हम जो है यहाँ पे इसमें लाइन ऊपर शो कर देंगे, क्योंकि ये भी लाइन ही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। उसके बाद है 20 में, लाइन पासिंग थ्रू ए से जो है आपने जो है कोई सी भी एक लाइन लेनी है जो ए से पास हो रही है, तो इसमें हम लिखेंगे ए ई। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास बनेगा ए ई। तो इसमें हम लगा देंगे ये लाइन के साइन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें सी पूछा है, लाइन ऑन विच ओ लाइज। ओ पॉइंट जो है हमारे पास ये है ओ पॉइंट, ये डी है मैंने लिखा, ये ओ है। तो यहाँ पे लाइन बताना है, तो ये आप हमारे पास आ जाएगी, कौन सी लाइन आएगी, लाइन ऑन विच ओ लाइज। तो यानी कि हम लिख लेंगे सी ओ। और इसमें हम जो है इस तरह से जो साइन होता है लाइन का वो बताएंगे। उसके बाद लिखा है इसमें डी में, 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको फिगर में बता रहा हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ आपस में इंटरसेक्ट होती है, ये दोनों की जो दोनों लाइन है ये बी पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहाँ भी देखिए, ये वाली भी लाइन है, ई एफ लाइन है, दूसरी जो है हमारे पास ए ई लाइन है। तो ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ई पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट हो रही है।
तो हमें इसमें कितने पेयर बताने हैं, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कौन कौन से हो गए हमारे पास, एक लिख लेंगे हम यहाँ पे CO, कॉमा यहाँ पे हम करेंगे AD, ये लाइन हमारे पास AD लाइन और CO लाइन जो है इंटरसेक्टिंग हो रही है कहाँ पे, B पे। एंड इसी का सॉल्यूशन है ये। एंड अब हम ये वाली लाइन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, कौन सी 2 लाइनें लिख लेंगे, AE सॉरी कॉमा, यहाँ पे एंड लिखे, कॉमा लिखेंगे EF। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप दैट आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।